अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स। आम लैंग्वेज में अगर हम देखें तो हर एक पुश और पुल को, जब हम किसी बॉडी को पुश करते हैं या किसी बॉडी को पुल करते हैं, हम इसे फोर्स कहते हैं। लेकिन फिजिक्स की लैंग्वेज में फोर्स उस एजेंट का नाम है जो किसी बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवाए। ये पॉइंट आपने याद रखना है कि हर वो एजेंट, हर वो चीज़ जो किसी बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करवाए, वो कहलाता है हमें फोर्स। तो फोर्स का दूसरा डेफिनेशन में ये लिखवा सकता हूँ कि द एक्सेलरेशन प्रोड्यूसर ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। अब फोर्स के इफेक्ट क्या होंगे? तो फोर्स का सबसे पॉसिबल इफेक्ट, सबसे पहला इफेक्ट जो पॉसिबल है वो है चेंज इन द स्टेट। चेंज इन द स्टेट किस तरह पॉसिबल है? अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो इस बॉडी को एट द स्टेट ऑफ रेस्ट से एट द स्टेट ऑफ मोशन में लाना, या अगर कोई बॉडी मोशन में है तो उस बॉडी को मोशन से रेस्ट में लाना, ये चेंज इन द स्टेट है। और ये काम हमारे पास फोर्स करता है। जैसे आपने डेली लाइफ में देखा होगा, अगर कोई गाड़ी किसी जगह पर खड़ी हुई है, हम धक्का लगाकर उसको स्टार्ट करवा लेते हैं। इस तरह अगर कोई गाड़ी चल रही है, उसको सामने से आकर किसी बड़ी सी बॉडी से हिट कराकर हम इसे रोक सकते हैं। दूसरी पॉसिबल इफेक्ट इसका है वेलोसिटी में चेंज लाना। अब वेलोसिटी किस बला का नाम है? तो वेलोसिटी हमारे पास स्पीड और डायरेक्शन का समूह है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि कॉम्बिनेशन ऑफ स्पीड एंड डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। अगर हम किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में स्पीड को ले लें, अगर हम किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में स्पीड को ले लें तो वो वेलोसिटी बन जाता है। अब वेलोसिटी दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, एक है स्पीड और एक है डायरेक्शन, स्पीड एंड डायरेक्शन। तो यहाँ पर तीन पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास है। या तो ये फोर्स स्पीड में चेंज लाएगा, स्पीड को चेंज करेगा, स्पीड को इंक्रीज करेगा, स्पीड को डिक्रीज करेगा, या डायरेक्शन में चेंज लाएगा, डायरेक्शन को चेंज करेगा, या एट अ टाइम दोनों में चेंज लाएगा, स्पीड में भी और डायरेक्शन में भी। तो फोर्स का पहला काम स्टेट को चेंज करना, रेस्ट से मोशन में लाना और मोशन से रेस्ट में लाना। फोर्स का दूसरा काम वेलोसिटी में चेंज लाना, स्पीड को इंक्रीज या डिक्रीज करना, डायरेक्शन को चेंज करना, या साइमल्टेनियसली दोनों को चेंज करना। तीसरी पॉसिबिलिटी जो है, जो हमारे पास इस चैप्टर में रिलेटेड नहीं है लेकिन फिर भी हम पढ़ लेते हैं क्योंकि आगे हमारे काम आएगी, चेंज इन द कॉन्फ़िगरेशन। अब कॉन्फ़िगरेशन किससे कहते हैं? तो कॉन्फ़िगरेशन दो चीज़ों का नाम है, एक है साइज और एक है शेप। अगर हम फोर्स लगाकर किसी बॉडी का शेप चेंज करें या किसी बॉडी का साइज चेंज करें तो इसे कहते हैं चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन। तो हमारे पास फोर्स तीन चीज़ें करता है, या तो ये स्टेट को चेंज करेगा, या वेलोसिटी को चेंज करेगा, स्पीड को इंक्रीज करके, स्पीड को डिक्रीज करके, डायरेक्शन को चेंज करके, या कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करेगा, साइज और शेप को चेंज करके। तो ये तीन पॉसिबल इफेक्ट्स हैं हमारे पास फोर्स के, और इन तीन पॉसिबल इफेक्ट्स के सम को हम कहते हैं एक्सेलरेशन। तो फोर्स हमारे पास बेसिकली क्या करता है? ये एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करता है। कितने तरीकों से? तीन तरीकों से। फोर्स का फार्मूला क्या है हमारे पास? तो फोर्स का फार्मूला हम न्यूटन के सेकंड लॉ से आगे डिराइव भी करेंगे, उसका कॉन्सेप्ट भी समझेंगे, लेकिन यहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ फार्मूला याद रखें कि F इज इक्वल टू ma। ये फोर्स का फार्मूला है, वेयर F इज इक्वल टू फोर्स, m इज इक्वल टू द मास ऑफ द बॉडी एंड a इज इक्वल टू द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन अ बॉडी ड्यू टू फोर्स। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन अ बॉडी ड्यू टू फोर्स। फोर्स का यूनिट क्या है? फोर्स का यूनिट है न्यूटन। अब 1 न्यूटन फोर्स को हम डिफाइन किस तरह करेंगे, वो भी हम फार्मूले की मदद से करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पर ये लिखना चाहूँ F इज इक्वल टू ma, मास का यूनिट हमारे पास है किलोग्राम, एक्सेलरेशन का यूनिट है हमारे पास मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर हम किसी 1 किलोग्राम बॉडी के अंदर, अगर हम किसी 1 kg बॉडी के अंदर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करें, दोबारा सुने, अगर हम किसी बॉडी के अंदर जो 1 किलोग्राम हो उसके अंदर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करें, तो इस पर जो फोर्स अप्लाई हुआ है इस एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करने के लिए, ये फोर्स हमारे पास 1 न्यूटन फोर्स कहलाएगा। अब टाइप्स ऑफ फोर्स, तो टाइप्स ऑफ फोर्स हमारे पास 4 है। पहला है कॉन्टैक्ट फोर्स, दूसरा है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, तीसरा है हमारे पास बैलेंस फोर्स और चौथा है अनबैलेंस फोर्स। फर्स्ट नंबर कॉन्टैक्ट फोर्स। अगर दो बॉडीज एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है फिजिकली और वो एक दूसरे पर फोर्स लगा रही है तो इसे कहते हैं गोलक कॉन्टैक्ट फोर्स।
या फोर्सेस इन कांटेक्ट। जिस तरह हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स है, यानी जैसे ही हमारे पास दो सरफेसेस एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आ जाते हैं और एक सरफेस दूसरे सरफेस के ऊपर मोशन करना चाहता है, तो ये नीचे वाला सरफेस ऊपर वाले सरफेस को रेजिस्ट करेगा, उसके मोशन को अपोज करेगा, जो हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स कहलाएगा। आगे हम पढ़ेंगे। दूसरा है टेंशन फोर्स या नॉर्मल फोर्स। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आप नेम्स याद कर ले, आगे हम इसका पूरा कॉन्सेप्ट डिटेल से पढ़ेंगे। नॉन कांटेक्ट फोर्स, अगर दो बॉडीज एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में नहीं है लेकिन फिर भी एक दूसरे के साथ फोर्स लगा रही है, एक दूसरे पर फोर्स लगा रही है, इस फोर्स को हम फिर कहते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स या फोर्स इन अनकॉन्टेक्टेड बॉडीज। इसमें सबसे पहले है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स का कॉन्सेप्ट इस तरह समझे कि यूनिवर्स के अंदर हर एक बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट कर रही है, लेकिन ये फिनोमेना थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल है समझना, क्योंकि आगे ये चैप्टर नंबर 5 में हम डिटेल से पढ़ेंगे। आप इसको सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी के कॉन्सेप्ट से पढ़े कि अर्थ हर एक चीज को अपने सेंटर की तरफ खींच रही है। इस फोर्स का नाम है हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स। चूंकि इस बॉडी का अर्थ के साथ कांटेक्ट नहीं है लेकिन फिर भी ये इस बॉडी को अपनी तरफ खींच रही है, इसलिए हम इसे कहते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स। इसी तरह हमारे पास है इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फोर्स में हम एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को ले ले, ये दोनों फोर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब यहाँ पर ये दोनों कांटेक्ट में नहीं है लेकिन फिर भी एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं, इसलिए हम इसे कहते हैं फोर्सेस इन नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। इसके बाद है मैग्नेटिक फोर्सेस। जिस तरह डेली लाइफ में आपने दो मैग्नेट्स देखे होंगे, आप अगर दो मैग्नेट्स को करीब लाते हैं तो एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्जन। अब ये एक दूसरे के साथ अभी तक कांटेक्ट में नहीं आए, फिजिकली कांटेक्ट नहीं है, फिजिकली अटैच नहीं है, इसके बावजूद भी ये एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं, इसलिए इसका नाम है फोर्स इन नॉन कांटेक्ट या नॉन कांटेक्ट फोर्स। इसके बाद है हमारे पास द मोस्ट इंपॉर्टेंट बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स क्या है? अगर एक ही बॉडी पर दो फोर्सेस इक्वली ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये बात याद रखे बच्चे कि एक ही बॉडी पर, यहां पर बॉडी सिर्फ और सिर्फ एक है, एक ही बॉडी पर दो फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में, एक ही बॉडी पर दो फोर्सेस इक्वली ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई हो रहे हैं। जिस तरह हमारे पास ये फोर्स 1 है F1, लेट सपोज ये हमारे पास है 10 न्यूटन इस डायरेक्शन में, और ये फोर्स हमारे पास F2 है, ये भी 10 न्यूटन है लेकिन ये उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करेंगे, नलिफाई करेंगे, और नेट इफेक्ट हमारे पास इस बॉडी पर, नेट फोर्स हमारे पास इस बॉडी पर 0 होगा। इसलिए हम इन दोनों फोर्सेस को कहते हैं बैलेंस फोर्स, क्योंकि ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। इसके बाद है अनबैलेंस फोर्स। जिस तरह इस बॉडी को देखें, एक फोर्स लेट सपोज हमारे पास है F1 इज इक्वल टू 15 न्यूटन, और दूसरा फोर्स है यहाँ पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में F2 35 न्यूटन। अब देखें, इन दोनों फोर्सेस का डायरेक्शन भी चेंज है, इन दोनों फोर्सेस की क्वांटिटी और मैग्नीट्यूड भी चेंज है, इसलिए ये एक दूसरे को कैंसल आउट नहीं कर सकते, नलिफाई नहीं कर सकते, इसलिए हम इसे कहते हैं अनबैलेंस फोर्स।